हेलो फ्रेंड्स, पीएचपी माइस्क्ल सीखने की सीरीज में आज हम एक प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल देख रहे हैं। एक छोटी सी एप्लीकेशन बना रहे हैं लॉगिन एग्जाम्पल की, और इसको मैंने 4 पार्ट्स में बनाया हुआ है, जिसका ये पार्ट 1 है। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि हम इस एग्जाम्पल में एग्जैक्टली बनाने क्या क्या वाले हैं। हम लोग लॉगिन लॉगआउट के प्रोसीजर को अक्सर वेबसाइट्स पे देखते हैं। तो कुछ एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊं, जैसे आप जीमेल को यूज़ करते हैं या फेसबुक को यूज़ करते हैं, तो आप पहले लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन करते हैं तो आपके पास एक फॉर्म आता है जिसमें यूज़र नेम और पासवर्ड आप एंटर करते हैं। उसके बाद वो आपको होम पेज दिखाता है। आपका वो पेज जो पर्सनलाइज्ड होता है आपके कंटेंट को दिखाता है, जिसमें हो सकता है आपका नाम भी कहीं पे डिस्प्ले हो रहा होता है। जैसे आप फेसबुक पे लॉगिन करते हैं तो आपको आपसे रिलेटेड चीज़ें ही दिखती हैं, जो आपकी फ़ोटोग्राफ है या आपके पोस्ट है या आपके फ्रेंड की लिस्ट है, वो सारी इंफॉर्मेशन जो आपसे रिलेटेड है, यानी पर्सनलाइज्ड पेज। तो लॉगिन करने के बाद यूज़र स्पेसिफिक पेजेस दिखने लगते हैं। अच्छा, जब हम लॉगिन करते हैं तो जो हमें होम पेज दिखाई देता है, अगर हम उस होम पेज का URL नोट करके रख लें और अगली बार हम बिना लॉगिन किए सीधे वो URL टाइप करें, तो क्या हमें वो होम पेज दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। बिना लॉगिन किए आप वेबसाइट के यूज़र स्पेसिफिक पर्सनलाइज्ड पेजेस को एक्सेस नहीं कर सकते। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने PHP के थ्योरी वीडियोस में सेशन ट्रैकिंग का वीडियो देख लिया होगा, जिसमें मैंने सेशन ट्रैकिंग क्या होती है और कैसे करते हैं उसके बारे में बताया हुआ है, और उसका इस्तेमाल मैं इस एग्जाम्पल में करने वाला हूँ। फिलहाल जैसा कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि 4 फाइल्स में बनाने वाला हूँ। एक होगी login.php फाइल, जिसमें लॉगिन फॉर्म होगा, जिसमें यूज़र अपना नाम यानी यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करेगा। इसके बाद हमें 3 और फाइल्स बनानी है। मैं एक नेविगेशन डायग्राम आपको दिखाता हूँ। जैसे यूज़र लॉगिन करेगा, तो क्योंकि लॉगिन एक फॉर्म होगा, तो फॉर्म के एक्शन एट्रीब्यूट में हमने लिखा होगा validation.php फाइल का URL। तो कंट्रोल कहाँ चला जाएगा? validation.php पे। ठीक है, तो लॉगिन में जैसे ही लॉगिन फॉर्म को सबमिट किया, वैसे ही validation.php फाइल का कोड चलने लगेगा, और इस कोड में ये वेरीफाई होगा कि यूज़र नेम और पासवर्ड वैलिड है कि नहीं है। इसके लिए ज़रूरी यह है कि डेटाबेस के अंदर कोई टेबल हो जिसमें यूज़र्स की इंफॉर्मेशन रखी हो, जिसमें यूज़र नेम और पासवर्ड भी रखे हो, और ये यूज़र नेम पासवर्ड यूज़र ने अगर एंटर किया है, यानी हो सकता है इस बहुत सारे यूज़र्स की डिटेल इस टेबल में रखी है। जब यूज़र ने कुछ यूज़र नेम पासवर्ड एंटर किया है, तो validation.php फाइल में हमने PHP में ऐसी कोडिंग करी है कि वो डेटाबेस में देखे कि यूज़र टेबल के अंदर क्या ऐसा कोई रिकॉर्ड है जिसमें ये यूज़र नेम और पासवर्ड एग्जिस्ट करता हो। अगर हाँ, तो home.php फाइल की तरफ रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, और ये फाइल home.php यूज़र को दिखने लगेगी। या फिर वो यूज़र नेम और पासवर्ड यूज़र टेबल की किसी भी रो में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, यानी ऐसा कोई रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है, ऐसा कोई यूज़र एग्जिस्ट ही नहीं करता है, या यूज़र एग्जिस्ट करता है पर उसका पासवर्ड गलत है, तो फिर उसका लॉगिन फेल होना चाहिए और वापस से कंट्रोल कहाँ चला जाए? login.php पे चल जाए, दोबारा से उसे लॉगिन पेज ही दिखेगा। अगर वो लॉगिन सक्सेसफुल हो जाता है तो home.php उसको पेज दिखता है, जिसमें उसे कुछ उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन दिख रही होती हैं जो कि दूसरों को नहीं दिखेंगी। और जब वो चाहे, वहाँ लॉगआउट का एक बटन होना चाहिए जिस पे क्लिक करे तो logout.php चल जाए, पर logout.php जैसे ही चले वैसे ही रीडायरेक्ट होकर हम login.php में आ जाए, यानी दोबारा हम लॉगिन करने लगे। तो इस तरीके से हम पूरा लॉगिन लॉगआउट का एग्जाम्पल बना सकते हैं। तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? हमें एक डेटाबेस भी बनाना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने डेटाबेस का नाम रख लिया login.db, और इसके अंदर एक टेबल बनाऊंगा यूज़र नाम की, जिसके अंदर 2 कॉलम्स होंगे। तो डेटाबेस का नाम होगा login.db यूज़र रूट
पासवर्ड हम कुछ भी सेट नहीं कर रहे हैं। टेबल एक ही बनेगी यूज़र नाम की, जिसमें 2 फील्ड्स होंगी, यूज़र नेम जो कि प्राइमरी की रहेगी और दूसरी पासवर्ड जो कि नॉट नल रखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग डेटाबेस भी बना लेंगे। ये कमांड होगी डेटाबेस क्रिएट करने की और ये टेबल क्रिएट करने की। यहाँ पर अभी हम यूज़र का रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोई फॉर्म नहीं बना रहे हैं। आगे किसी कंप्लीट वेबसाइट के एग्जाम्पल में मैं वो भी बना दूंगा, पर यहाँ ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि वो रजिस्ट्रेशन पेज आप बना सकते हैं और उसका डेटा आप इस टेबल में पहुँचा सकते हैं। फिलहाल हम ये एज्यूम कर लेंगे कि इस टेबल के अंदर कुछ रिकॉर्ड्स हम स्टोर कर लेंगे। तो वो कुछ यूज़र्स पहले से एग्जिस्ट करते हैं, अब वही यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करके हम लॉगिन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एग्जांपल फोकस कर रहा है लॉगिन लॉग आउट के प्रोसीजर को कैसे बनाते हैं इस बात पे, इसलिए मैंने रजिस्ट्रेशन वाला पेज नहीं बनाया। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। यदि आपको इस तरह के और वीडियोस देखने में इंटरेस्ट है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं पब्लिश करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। इसके अलावा आप मेरी वेबसाइट विजिट करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस वेबसाइट पे आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। हो सकता है आप यूट्यूब पे एक पर्टिकुलर चैनल ही मेरा देख रहे हो तो आपको कई सारे वीडियोस देखने को ही नहीं मिलेंगे। दूसरा, यूट्यूब पे आपको बहुत प्रॉपर तरीके से नहीं समझ में आता है कि सीक्वेंस में वीडियो देखना है, टोटल कितने वीडियोज़ हैं वगैरह। तो आप इस वेबसाइट पे ही mysurgy.com, यहाँ पर आपको न केवल PHP MySQL बल्कि और भी कई सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, C++, जावा या DBMS या डेटा स्ट्रक्चर, इन सब के वीडियो कोर्सेज भी हैं और इनके प्रोग्रामिंग लेक्चर्स भी हैं जिसमें प्रोग्रामिंग करना भी सिखाया गया है, मिनी प्रोजेक्ट्स हैं, कैंपस प्रिपरेशन की तैयारी के लिए भी बहुत सारा कंटेंट है, वीडियोस के अलावा भी बहुत सारा कंटेंट है। तो ये आपके लिए बहुत यूज़फुल वेबसाइट हो सकती है। सबसे बड़ी बात है, इसमें कंटेंट फ्री है और हिंदी में है और डेली एक नया वीडियो पब्लिश होता है। तो बहुत एक्टिव साइट है। आपको अगर पसंद आती है वेबसाइट, आपको लगता है ये बहुत काम की हो सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर ज़रूर करिएगा अपने फेसबुक वॉल पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे, या मौखिक रूप से आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।